guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of English reader. So let's start. फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास इंग्लिश रीडर के लिए द फन दे हैड. ठीक है, इनके राइटर साहब हैं आइजैक एसिमोव. ओके, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर की समरी की इन हिंदी. ओके, राइटिंग मेरी आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि राइटिंग आज जो है एक तो छोटा लिखा है, ठीक है, और जल्दी जल्दी में लिखा है, तो थोड़ी राइटिंग अच्छी भी नहीं है. आज ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें आज स्टोरी समझानी है मुझे, है ना. तुमको मैं स्टोरी समझाऊंगा आज, तो स्टोरी समझ में आनी चाहिए आपको. ये नहीं देखना है वर्ड क्या है, ठीक है, बस मेरी आवाज़ को सुनना है. तो ये राइटर साहब जो हैं आइजैक एसिमोव, रहने वाले रशिया के हैं, ठीक है. लेकिन जो राइटर इन्होंने जो राइटिंग की है, ठीक है, जितने भी स्टोरी वगैरह लिखी हैं इन्होंने, वो सब लिखी हैं यूएसए में, ठीक है. और ये कैसे राइटर हैं? ये हैं साइंटिफिक जो साइंस की जो चीज़ें होती हैं ना, साइंस फिक्शन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है. साइंस फिक्शन के ऊपर लिखते हैं ये. जो भी साइंस में फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, कि ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में, है ना. तो ये साइंस फिक्शन लिखते हैं. फिक्शन काल्पनिक होता है और ये साइंस के ऊपर कल्पना करते हैं, ठीक है, अपनी राइटिंग के द्वारा. ठीक है, तो शुरू करते हैं समरी को अपनी. द स्टोरी बिगिंस विद टू चिल्ड्रन नेम्ड मार्गी एंड टॉमी. ठीक है, कहानी शुरू होती है दो छोटे बच्चों से. इतने छोटे बच्चों से, इतने भी नहीं थे, इतने बड़े थे, यानी काफ़ी बड़े थे, स्कूल जाने लायक थे. ठीक है, तो दो बच्चों से स्टार्ट होती है. नाम क्या क्या है? मार्गी, एम फॉर मार्गी, एंड टी फॉर टॉमी. मार्गी और टॉमी. ठीक है, होता क्या है? इट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर. ये कहानी कहाँ पर शुरू होती है? शुरू होती है वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, यानी कि आज से लगभग कम से कम बहुत सालों बाद. ठीक है, बहुत सालों बाद क्या होगा इसको एज्यूम किया है. ठीक है, इसको फिक्शन में डाला है. किसने? हमारे राइटर साहब ने. ठीक है, तो ये कहानी घटित होती है वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, यानी कि आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर में घटित होती है. ठीक है, वेयर कंप्यूटर डोमिनेट्स एवरीथिंग. ये कह रहे हैं ये कहानी घटित होगी उस समय पर जब कहानी उस समय की है जब फ्यूचर में सभी चीज़ें कंप्यूटराइज हो जाएंगी. ठीक है, उस समय की बात की गई है. जब फ्यूचर में सभी चीज़ें कंप्यूटराइज हो जाएंगी उस समय की बात की गई है. अभी जैसे कि अधिकतर चीज़ें कंप्यूटर वर्क हो गया है, अधिकतर, है ना. अधिकतर वर्क कंप्यूटर पे हो चुका है, आपको पता ही है इस बात का, है ना. तो फ्यूचर में सभी चीज़ें डोमिनेट कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा डोमिनेट, यानी कि सभी चीज़ों पर अधिकार होगा कंप्यूटर का. तो उसी की ऊपर स्टोरी है ये. आगे बताया गया है, मोर ओवर इट ऑल्सो शोज हाउ द कंसेप्ट ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम्स हैज ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली. ये तो ये कह ही रहे हैं कि कंप्यूटर डोमिनेट कर लेगा सब चीज़ों को. ठीक है, यानी कि जो भी पेपर वर्क होता है आज, फोटोकॉपी वगैरह जो होती है, फोटोस्टेट, है ना, उन पे लिख के काम होता है ना. तो आने वाले टाइम में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी लिखने की. सब कुछ डिजिटली हो जाएगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन एक बात और कही है इन्होंने, ये सब चीज़ें तो हो ही जाएंगी, साथ में स्कूल और क्लासरूम भी कंप्यूटराइज हो जाएंगे. वो आगे बताया गया है कि कैसे. बहुत फनी है ये स्टोरी. इसमें बताया गया है कि स्कूल और क्लासरूम कैसे हो जाएंगे, कंप्यूटराइज किस तरीके से होंगे. ठीक है, आगे बताया इट्स द ईयर 2157. देखा, 2157 की बात चल रही है, अभी चल रहा है 2023. ठीक है, तो आगे बताया गया है, एंड मार्गी इज राइटिंग इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड ए बुक. ठीक है, फ्यूचर में 2157 की बात है. 2157 में क्या हो रहा है? मार्गी अपनी डायरी में एक बुक के बारे में बता रही है कुछ, है ना. जैसे डेली हम नोट मेकिंग करते हैं ना, जैसे जो भी दिन में होता है तो रात को हम अपनी डायरी में लिखते हैं कि आज ये हुआ. तो मार्गी अपनी डायरी में बता रही है कि उनको एक बुक मिलती है. ठीक है, एक बुक के बारे में बताती है वो. ठीक है, क्या बताती है कि टॉमी जो उसका नाइबर था, यानी कि उसका पड़ोसी था, तो उसको एक बुक मिलती है. दिस बुक वाज टॉमीज ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज अ लिटिल किड. ठीक है, ये बुक किसकी थी? ये टॉमी के दादा जब बचपन में थे उनकी बुक थी.
देखा कितने सालों का गैप हो गया। इसलिए आज से फ्यूचर की कहानी है ये। तो उसके दादा के बचपन की बुक है वो, ठीक है। और जब वे छोटे थे, यानी कि बचपन में जब वो छोटे थे तब की बुक है ना। मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ दे यूज्ड टू प्रिंट ऑल द स्टोरीज ऑन पेपर बैक देन। मार्गी को पता चलता है, मार्गी जब इस बुक को देखती है टॉमी से पूछती है क्या है ये, तो तभी ना पता चलता है कि उस समय पर जो वर्ड होते थे, शब्द होते थे, पेपर पर छपते थे, ठीक है। और पेपर पर छपने के बाद बुक बनती थी, कवर होता था उसका, है ना। इनके टाइम में नहीं होता है, अभी आपको आगे पता चलेगा, इनके टाइम में नहीं होता है, ठीक है। और फर्दर दे रीड द बुक themselves and find the feeling of turning pages over rather funny, ठीक है। इतना फ्यूचर में डोमिनेट कर चुका है कंप्यूटर कि इनको पेज पलटना भी फनी लग रहा है। वो आगे बताएंगे कि क्यों लग रहा है फनी इनको। इट वॉज फनी बिकॉज दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स, दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टिल वर्ड्स, रीडिंग स्टिल वर्ड्स। यानी कि उनको फनी इसलिए लग रहा है क्योंकि वे रुके हुए शब्द, यानी कि बुक में जो शब्द होते हैं वो चलते नहीं है, स्क्रीन पर चलते हैं लेकिन बुक में नहीं चलते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो रुके हुए शब्द इनको पढ़ना फनी लग रहा है, ठीक है। ओनली वंस इन मोशन दैट थ्रू ऑन ए स्क्रीन। ये केवल शब्द कैसे पढ़ते हैं जो स्क्रीन पे होते हैं, ठीक है, जो भी मोशन में है वो शब्द पढ़ते हैं ये, ठीक है। स्क्रीन पे शब्द चलते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। अभी डिटेल बताएंगे आगे कि कैसे कैसे इनकी क्लासरूम होते हैं, कौन से इनके टीचर होते हैं, कौन पढ़ाता है, कैसे होता है ना। और आगे बताया गया है वी लर्न दैट इन द फ्यूचर देयर आर नो बुक्स ओनली टेली बुक्स, ठीक है। फ्यूचर में इनके पास बुक्स नहीं है, क्या है, टेली बुक्स हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही सेव हैं। जैसे आजकल बहुत सारी बुक्स आती हैं ना, टेली बुक्स। टेली बुक्स किस पे आती हैं, प्ले स्टोर पे आती हैं टेली बुक्स डाउनलोड करने के लिए, है ना। तो आप टेली बुक्स पढ़ सकते हो, मार्केट से खरीदने की बजाय फ़ोन पे ही पढ़ सकते हो, तो उनको टेली बुक्स बोलते हैं। जिनको हम ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी मीडियम में, यानी कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप वगैरह में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनके टाइम में टेली बुक्स होती थी, बुक्स नहीं होती थी, इनको पता ही नहीं है बुक्स क्या होती थी, ठीक है। क्योंकि बहुत सालों की बात है, दादा के बचपन से फिर दादा फिर उनकी पोतों की बात है, ठीक है। और दे स्टोर देम इन टीवी सेट्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि वो जो टेली बुक्स होती हैं कहाँ होते हैं, कंप्यूटर्स या टीवी सेट्स में होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन दे डिस्कस स्कूल, ठीक है। अब इनको इंटरेस्टिंग क्या लगा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग मोड क्या आया, इंटरेस्टिंग मोड तब आया जब इन्होंने अंदर खोल के देखा तो वो बुक थी स्कूल के बारे में, ठीक है। इनको फनी लगा और अभी आगे बताएंगे, है ना। इनको क्या था बुक में, अंदर बुक किस बारे में थी, अंदर जब इन्होंने खोल के देखा तो पता चला कि बुक है स्कूल के बारे में, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। मार्गी लर्न्स दैट स्कूल्स वर वेरी डिफरेंट बैक देन, ठीक है। मार्गी ने पढ़ा, ठीक है, मार्गी को पता चला पढ़ करके कि उस समय पर, यानी कि इनके दादा परदादा के टाइम पर स्कूल अलग होते थे, इनसे अलग नहीं होते थे, बहुत अलग होते थे, ठीक है। आगे बताएंगे क्या अलग होता था। दे हैड एक्चुअल पर्सन्स हु वर टीचर्स, इट इज सरप्राइजिंग बिकॉज शी हैज ओनली रोबोट्स विच टीच हर, ठीक है। ये बता रही है कि किताब से, इनको बुक से ये पता चला कि उस समय पर तब बहुत सालों पहले, उस समय पर आदमी बच्चों को पढ़ाया करते थे, आदमी यानी कि टीचर बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन इनके टाइम पे रोबोट पढ़ाते हैं इनको, ठीक है, रोबोट पढ़ाते हैं, रोबोट। और इनका क्लासरूम कैसा है, हमारा जैसे स्कूल होता है तो इनका क्लासरूम है इनके घर में ही, घर में टीवी स्क्रीन है वो, ठीक है। टीवी स्क्रीन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं क्या, कोई सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ाता है इनको, ठीक है। आगे बताया भी गया है मोरओवर शी डज नॉट लाइक स्कूल बिकॉज ए लॉट ऑफ रीजंस, ठीक है। और ये स्कूल को पसंद भी नहीं करती अपने बहुत सारे रीजंस की वजह से, ठीक है। अपने स्कूल को पसंद नहीं करती है बहुत सारे रीजंस की वजह से, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से पसंद नहीं करती है। आगे बताएगी द स्कूल सी स्टडीज डज नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, ठीक है। एक तो घर में है स्कूल, ठीक है, रोबोट पढ़ाता है, सॉफ्टवेयर पढ़ाता है, और दूसरी बात कोई अकेली पढ़ती है ये, ठीक है, अकेली होमवर्क करती है घर पे रूम में बंद होकर के, और
रूम में बैठ करके, और कोई क्लासमेट नहीं है, सबसे बड़ी बात है, कोई साथी नहीं है, अकेले ही पढ़ाता है इसको, सेपरेट क्लास चलती है इनके यहाँ। और इनफैक्ट इट डज नॉट इवन हैव रिसेस और प्लेग्राउंड। रिसेस और प्लेग्राउंड यहाँ पर ये बताया गया है, जो खेल के मैदान होते हैं ना स्कूल में, वो भी नहीं है, क्योंकि घर पे ही स्कूल है इनका, तो है ना। मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन ए वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है। मार्गी और टॉमी क्या कहाँ पढ़ते हैं, एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं, कि एक स्क्रीन पढ़ाती है उनको, ठीक है। आगे बताया गया है दे हैव रोबोट्स एज टीचर्स, ठीक है। उनको कौन पढ़ाता है, टीचर के तौर पर रोबोट पढ़ाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हर स्कूल इज नेक्स्ट टू हर बेडरूम ओनली, ठीक है। बेडरूम के बराबर में ही, बेडरूम से अगला रूम क्या है इनका, क्लासरूम है, यानी कि घर में ही क्लासरूम है। और इट इज अ रूम फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स एंड गैजेट्स। और रूम में क्या भरे हुए हैं, रोबोट्स भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भरे हुए हैं, और क्या भरे हुए हैं, गैजेट्स भरे हुए हैं। क्योंकि उस समय डोमिनेट कर चुका है पूरा, क्या पूरा टेक्नोलॉजी डोमिनेट कर चुकी है, यानी कि सब कुछ टेक्नोलॉजी पर हो चुका है, ठीक है। नहाना धोना सब उस टाइम की बात चल रही है ये, ठीक है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टीचेस हर एवरीथिंग। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसे हर चीज पढ़ाता है, जैसा हमारे स्कूल में होता है ना, इंग्लिश का अलग टीचर और मैथ का अलग टीचर, है ना। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है, इनके यहाँ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इनको हर चीज पढ़ाता है, ठीक है। मार्गी वंडर अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन, ठीक है। तो मार्गी बुक पढ़ने के बाद जब स्कूल जाती है तो वहाँ बैठ के सोच रही है, यानी कि अपने क्लासरूम में जाती है, वर्चुअल क्लासरूम में, तो वहाँ बैठ के सोच रही है कि जो उनके दादा परदादा थे उन्होंने कितने मजे लिए होंगे, ठीक है, और क्या क्या मजे लिए होंगे, ये इमेजिन करती है। सी इमेजिन किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबरहुड्स कमिंग टुगेदर मैरिली टू अटेंड स्कूल। ये कह रही है कि आस पड़ोस के बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते होंगे, है ना, साथ आते होंगे, खुशी खुशी साथ साथ आते होंगे स्कूल, है ना, साइकिल से, बाइक से, जैसे हम जाते हैं, ठीक है। आप लोग जाते हो, मैं तो नहीं जाता। मोरओवर द फैक्ट दैट दे वर टॉट द सेम थिंग अम्यूज हर, ठीक है। ये कह रही है इससे भी ज्यादा क्या पसंद आता होगा उनको सेम चीज, ठीक है, सभी को सेम चीज पढ़ाई जाती है। इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है, मार्गी के यहाँ, इनके यहाँ तो पर्सनल टीचर है, ठीक है। और स्कूल में क्या किया जाता है, सेम चीज सभी को पढ़ाई जाती है, ठीक है। इट वाज बिकॉज एवरीवन वुड हेल्प ईच अदर। और ये कह रही है कि ऐसा इसलिए होता होगा ताकि ताकि बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर सके, ठीक है। और इनको होमवर्क अपना खुद करना पड़ता है। जो मार्गी है ये जो सॉफ्टवेयर वर्क देता है तो उसको खुद ही करना पड़ता है इसको अकेले, क्योंकि अलग टीचर है, और वही वर्क इसको कंप्यूटर को दिखाना होता है, ठीक है। कंप्यूटर को कैसे दिखाती होगी, स्लॉट में डालती है ये अपना डिस्क वगैरह जो भी होती है डिस्क, वो स्लॉट में डालती है और तब इनको शो करती है, ठीक है। जो टेस्ट मिलता है इसको, होमवर्क मिलता है, उसमें चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। और ये बताया जाता है इन्होंने, ठीक है, ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके विद द होमवर्क। सो इन द एंड शी इज लेफ्ट वंडरिंग अबाउट द फन दे हैड, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, सोचती रह जाती है, ठीक है, सोचती रह जाती है किस बारे में, जो फन, जो कि हमारा चैप्टर है द फन दे हैड, यानी कि जो फन कभी लिया था किसने, उनके दादा परदादा ने, ठीक है, उसके बारे में सोचती रह जाती है। और यहीं पर समाप्ति होती है हमारे चैप्टर की, ठीक है। आपको समझ में आई होगी हिंदी, बाकी बुक से पढ़ना, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर करेंगे आप, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।